कैकई के आज मौसम बड़ा। अयोध्या को सस्ते सच्चे 14 दिन हो गए। 14 दिनों से मैं अपनी महारानियों के पास नहीं पहुंचा। किस महारानी को जाकर के समाचार बतलाऊं कि प्रातःकाल होते ही राम अयोध्या की युवराज होंगे। महारानी कैकेयी राम को सबसे ज्यादा चाहती है। कैकेयी को जाकर बतलाऊंगा। ओह, आज मौसम ये क्या बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। विचार करते करते महारानी कैकेयी के भवन के समीप में आ गया, लेकिन यहाँ कोई दासी दिखाई नहीं दे रही। दासी, दासी, महाराज की जीवन की जय जयकार, कल्याण हो। इस समय हमारी महारानी कैकेयी कहाँ पर है, हमें बताओ। महारानी कैकेयी कोक भवन में है। कोप भवन सुन सकु छेऊ रावो, भय बस अगहुण पर यह न पावो। महारानी कैकेयी कोप भवन चली गई। अरे कोप भवन में तो वो व्यक्ति जाता है जिसको कोई बहुत बड़ा कष्ट होता है। क्या आज महारानी कैकेयी को कोई बहुत बड़ा कष्ट आन पड़ा? हे विधाता, आज ये मंगल समय में अमंगल संकेत क्यों? ये कौन मेरे कानों में पुकार करके कह रहा है? ये कौन कह रहा है राजा ने सावधान हो जा, आगे को पैर न बढ़ाना। ये चलते हैं सच्चे तीर सदा, झूठे दाव नहीं चलते। ये दशरथ तो चलता है लेकिन दशरथ के पांव नहीं चलते। आज दशरथ के पैर आगे चलने में क्यों संकुचित हो रहे हैं? क्या करूं? महारानी कैकेयी के पास न जाऊं? अगर नहीं जाऊंगा तो कैसे पता चलेगा कि महारानी कैकेयी कोप भवन गई तो क्यों गई? हमें चलकर देखना चाहिए। ओ सभय नरेश प्रिय पही गया वो, देखी दशा दुख दारुण भयवो। भूमि शयन पट मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। हो जाय निकट नृप कह मृदु बहानी, प्राण प्रिया के हे धुरिसानी। आज महारानी कैकेयी ने निवास आभूषणों का अपमान करके पृथ्वी पर डाल दिया है और स्वयं ही पृथ्वी पर पड़ी हुई है। ओह, ये चंद्रिका जो कभी महारानी कैकेयी के शीश पर शोभायमान होती थी, आज इस तरह से पृथ्वी पर पड़ी है। रानी, ए रानी, रानी, ये क्या? महारानी कैकेयी को मैंने स्पर्श किया, महारानी कैकेयी ने हमारा हाथ हटा दिया। हमें लगता है महारानी कैकेयी घोर निद्रा में है। वो ये समझ नहीं पाई कि हमें बुला रहा है तो कौन बुला रहा है। हम पुनः जाकर के देखेंगे। रानी, कोयल जैसे वचन बोलने वाली मृग नैनी रानी, अरे अब हमें विश्वास हो गया कि ये सो नहीं रही है, हमसे नाराज है। प्राण प्रिया की है तू निशानी, आज क्यों रिसाई हो? क्या हो गया है महारानी कैकेयी? अरे जब हम तुम्हारे पास आया करते थे, तुम कंचन की थाल लेकर के हमारी आरती किया करती थी। आज इस तरह से तुम हमसे रूठी ही हो, क्या बात है? अरे ओ रानी मोरी रानी, ओ रानी मोरी रानी, प्राणों से प्यारी रानी, बोलो मेरी महारानी तुझे क्या चाहिए? कुछ तो बताइए, तुझे क्या चाहिए?
सताए तुझे रानी बताना। अगर किसी ने तुझे सताया हो या दुख दिया हो तो बोल, किसने सताया तुझे रानी बताना। नजरों से नजर लिया आंख का कोना, किसने सताया तुझे रानी बताना। नजरों से नजर लिया आंख का कोना। तानिर सा चमके दीवाना, मस्त मस्त नजरे नजराना। ओ तानिर सा क्यों नयन तिरछ तेरे, क्यों नयन तिरछ तेरे, बालों को क्यों बिखेर। तुझे क्या चाहिए कुछ तो बताइए, तुझे क्या चाहिए कुछ तो बताइए। ओ रानी मोरी रानी, प्राणों से प्यारी रानी, बोलो मेरी महारानी। तुझे क्या चाहिए कुछ तो बताइए, तुझे क्या चाहिए कुछ तो बताइए। बोल क्या हो गया बोल। अगर किसी ने तुझे आंख दिखलाई हो, अरे तो उसकी आंख फुड़वा दूंगा। किसी ने तुझे जिब्या चलाई हो तो उसकी जिब्या कटवा दूंगा। लेकिन तुझे इस तरह से नहीं दे सकता। चांद की तरह चमकने वाला तुम्हारा यह मुख आज इस तरह से क्रोध से लाल है। तो जानना चाहता हूं, हे प्राण प्रिय बोलो बोलो, क्यों रंगी तेरा बेढंग क्यों है। बेवक्त चांद से अरे मुखड़े का हो रहा मलिन ये मन क्यों है। वो जिन आंखों ने तुझे त्रासो दिया, वो आंखें फोड़वा दूंगा मैं। जो जिब्या तुझे कड़ुआ अरे बोली हो, वो जिब्या कटवा दूंगा मैं। अरे उठा सोले सिंगार करो, क्यों धूर धूर से धो रानी। क्या पीड़ा है, क्या संकट है, क्या इच्छा है, बोलो ना रानी। क्या बात है, नहीं बोल रही। इतने नाराज का है। चले जाइए महाराज यहाँ से, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ। कैसी बात कर रही है? कौन होती मैं तुम्हारी? हाँ, तुम नहीं जानती तुम मेरी कौन हो। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो। मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष बनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, इस जग में कौन हुआ किसका। ये सब मुंह देखे की चाहते हैं, है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिसे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, हाँ हाँ, वो जान मांग पर मिलती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, वो मांग सदाका देती है। बिखरे बालों को आप सदा हाथों से बंधवा देती है। महाराज आप देते लेते कुछ नहीं है, ऐसे ही कहते रहते हैं मांगो मांगो मांगो। मांग मांग तुम कहो पिए, कहूं न लेहु न देऊ। देन कहे वरदान दुई, ते बाबत संजू। आपके पास मेरे दो वरदान जो थाथी रूप में रखे हैं, वो वरदान मैं आपसे चाहती हूँ, बस और दूसरा कोई कारण नहीं है। बड़ी विडम्बना है।
विडंबना ये है कि आज महारानी कैकेयी जिस समय में इसके समीप में आता था तो मेरी आरती किया करती थी, आज मुझसे नाराज है और कह रही है कि बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। जब व्यक्ति को बिना मांगे मोती मिल जाएंगे तो क्या फिर वो व्यक्ति भीख मांगेगा? है? जब व्यक्ति को बिना मांगे मोती मिल जाएंगे फिर वो भीख मांगेगा? नहीं मांगेगा। क्या हो गया? कैसी बातें कर रही है? कह रही है मांग मांग तुम कहो पिए कबहू देव ना लेओ, देन कहे वरदान दुई तई पावो संदेव। दो वरदान मैंने तुमको देने के लिए कहा था, तुमको संदेह लग रहा है कि वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो क्या कह रही थी? है वही तुम्हारी प्राण पिया, किसकी बात कर रही है? मेरी सौतन। सौतन कौन? कौशल्या। वाह भाई, व्यक्ति सौतन कब बनाता है? जवानी में कि बुढ़ापे में? भाई सौतन तो व्यक्ति जवानी में बनाता है। पूरी जवानी निकल गई तब तक तुमने सौतन नहीं बनाया। बताओ बुढ़ापा आ गया, अब तुम सौतन कह रही हो उसको। दो वरदान तुम्हारे मेरे पास रखे हैं। देवासुर संग्राम में जब सम्रासुर से हमारा युद्ध हो रहा था तब हमारे रथ के पहिए की कील निकल गई, तब तुमने उंगली लगाई थी। हम युद्ध में विजय हो गए। हमने कहा महारानी कैकेयी वरदान मांगो, हम तुमसे प्रसन्न हैं। तो तुमने क्या कहा था? महाराज इस वरदान को अपने पास रखो, जब समय आएगा तब मांग लूंगी। यही कहा था ना? दूसरा वरदान युवावस्था थी, शिकार खेलने गया, सामने शिकार दिखाई देने पर तरकस से हमने अपना बाण निकाला, बाण का अग्रभाग हमारी उंगली में चुभ गया। संध्या का समय हुआ, जिस समय हम सेज सैया पर पहुंचे हमें नींद नहीं आ रही थी। जिस समय नींद नहीं आ रही थी बड़ा कष्ट था हमें हमारी उंगली में। तो महारानी कैकेयी ने देखा कि महाराज को बड़ा कष्ट है, महाराज को नींद नहीं आ रही, तो महारानी कैकेयी ने उस उंगली को अपनी जीभ पर रख लिया। हमको नींद आ गई। प्रातः काल जिस समय हम जागे हमने देखा महारानी कैकेयी हमारी उंगली को उसी तरह से पूरी रात्रि अपनी जिह्वा पर रखे रही। तब हमने तुमसे कहा था, हम प्रसन्न हुए, तुम हमसे वरदान मांगो, हम तुम्हें एक वरदान और देंगे। तब तुमने क्या कहा था? महाराज इसको भी अपने पास रखो, जब समय आएगा तब मांग लूंगी। सच बताना, तुमने आज तक वो वरदान हमसे मांगे? नहीं मांगे। भाई अगर किसी के घर में कोई मेहमान आए और घर का मालिक मेहमान से कहे कि भोजन कर लो, और मेहमान घर के मालिक से कह दे जब हमें भूख लगेगी तब हम आपसे मांग करके खा लेंगे। अब वो मेहमान भूखा बना रहे तो इसमें मालिक का क्या दोष है? दो वरदान हमारे पास है। हमारा स्वभाव है बिसर गयो मुँह भोर स्वभाव हमारा बड़ा भूला है, हम भूल गए। लेकिन तुम्हें मांगना चाहिए। जब तुम मांगती और हम न देते तब तुम हमको कह सकती थी कि मांग मांग तुम कहो पिए कबहू देव ना ले। आज तुम एक रघुवंशी राजा को झूठा कह रही हो। मुझे पता है क्रोध में आकर के तुम ऐसी बातें कर रही हो। दूर चलिए हमसे। देखो तुम दो वरदान की बात कर रही हो। सलमान मांगता रानी जी, पूछो जा अपनी इन पट्टियों से, प्रीतम की प्रियाली से है भरती हो इन्हें मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जिससे पूरा हो। भाई उसी से मांगना चाहिए जो दे सके। भिखारी के पास जाओ कदम 1 किलो सोना दे दो, दे पाएगा। और राजा के पास जाओगे तो एक नहीं 1 कुंटल दे देगा। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जिससे पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। अति गरजे बरसे न बूंद, धोखा तो इन मेघों में है।
हम जो कहते हैं, जो कहा सो किया सो दिया, बस एक बात हम मर्दों में है। तुम तो वरदान की बात कर रही हो महारानी कैकेयी। अरे तुम तो मेरी प्राण प्यारी हो। 2 वर तो कोई चीज नहीं, 2 के बदले में तुम हमसे 4 ले लो। 2 वर तो कोई चीज नहीं, 2 के बदले में हमसे 4 ले लो। हमने सीखी है नहीं, जो मन भाए सो ले लो। अब प्रसन्न हो? महाराज, कुछ क्रोध नहीं, कुछ अपमान नहीं, अच्छा, ना करती कुछ उपहास नहीं। सच तो ये है महाराज, अब तुम पुरुषों पर मुझको विश्वास नहीं। मतलब तुम्हें अपने पति पर भरोसा नहीं। अब देख लो, पति और पत्नी का जो संबंध होता है वो विश्वास का होता है, और पति और पत्नी के संबंध में विश्वास संबंध समाप्त हो जाता है। क्यों अमर भाई? जहां पर विश्वास नहीं होता फिर वो रिश्ता बहुत दिन तक टिकता भी नहीं है। विश्वास कैसे विश्वास होगा? देख, तुम हमारी रघुकुल की रीत जानती हो कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। चल जाए तीर कमान में लेकिन कमान ना बदले, चल जाए छुरी गर्दन पर लेकिन जुबान ना बदले। हम वो रघुवंशी राजा हैं। मान बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं आप। कैसे विश्वास सोच होगा? रहे हैं कि मीठी मीठी बातें करूंगा तो ये मेरी बातों में आ जाएगी। कैसे विश्वास होगा? चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझ अबला को ना बहकाओ। चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझ अबला को ना बहकाओ। यदि सच्चे हो रघुवंशी तो सौगंध राम की। जब विश्वास होगा मुझे, जब आप राम की सौगंध खाएंगे महाराज। जब तक राम की सौगंध नहीं खाऊंगा तुझे विश्वास नहीं होगा। तो ये आकाश के तारे चाहे इस पृथ्वी पर पलट जाए, ये पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में मगर जाए, ये माणिक समुद्र में हो चाहे इन पहाड़ों में बिखर जाए, लेकिन महारानी हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। ये परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा ये क्षत्रिय नरेश अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। है आन पहली बार पाक उस नाम की, है आन पहली बार पाक उस नाम की। ले तेरे सामने खाता हूं मैं सौगंध अपने बेटे राम की, राम की, राम की। अब विश्वास हो गया? हाँ महाराज, अब मुझे विश्वास हो गया है कि मुझे मेरे वरदान मिल जाएंगे। मांगो वरदान। मांग रही हूँ महाराज, ध्यान से सुनना। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वो था थी आज मांगती हूँ कौशल्या नंदन के बदले में निज सुध का राज चाहती हूँ। पहले वरदान में अपने बेटा भरत के लिए इस अयोध्या का राज चाहती हूँ मैं। इतनी छोटी सी बात भाई, मेरे लिए जैसे भरत है वैसे राम है? प्रातःकाल होते ही तेरे पुत्र भरत को बुला करके अयोध्या का युवराज पद दे दूंगा। मैंने तुम्हें पहला वरदान दिया दिया दिया। दूसरा है जो कि प्रणय मेरा, हाँ हाँ, सुन करके कंपित मत होना। कंपित क्यों होगा? कांपने न लगना। यदि क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सत से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है वो राजा नहीं। उदासी हो कल से ही 14 वर्षों को तपसी बन
हाथे हाथ मूंद दो लोचन तनु धरी सोच लागे जनो सोचन। फंस गया, फंस गया, फंस गया। आज चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ एक नारी के चक्कर में फंस गया। आज एक नारी के चक्कर में फंस गया। महारानी केकई, तूने जो ये दूसरा वरदान मांगा, ये वरदान तूने अच्छा नहीं मांगा। दूसरा वरदान अपना वापस ले ले महारानी केकई, वापस ले ले। अगर राम बन को चला गया तो ये अयोध्या अनाथ हो जाएगी, महारानी केकई अनाथ हो जाएगी। अरे दूसरे वरदान में तुम मेरे लिए वनवास मांग ली महारानी केकई, लेकिन राम के लिए वनवास ना मांग, राम के लिए वनवास ना मांग महारानी। तू तो जानती है कि मुझे सभी पुत्र प्राणों के समान प्रिय हैं। मैंने कभी राम और भरत को कभी अलग नहीं समझा महारानी केकई। राम भरत मोरी तो आखी, सत्य कहो शंकर कर साकी, भगवान शंकर की सौगंध खा करके कहता हूँ राम और भरत मेरी दोनों आंखें हैं। मैंने कभी भेद नहीं समझा तो तू क्यों भेदभाव कर रही है महारानी केकई। सब पुत्र पिता को है समानो, यह तू भी बातो जानती है। भरत राम सा प्यारा मुझे, ये त्रिभुवनो नायको साक्षी है। पहला पर तूने मांगा है, वह हुआ नहीं है भारे मुझे। ये मिल जाए राजे भरत ही को, उत्साहे सहित स्वीकार मुझे। पर राम बनो में पर राम बनो में बास करे, वो भी वहाँ 14 बरसों को। इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया तेरे इन भेदों को। है राम गौसा दया पात तुझ पर और अन्याय न कर महारानी केकई। देख तो दूसरे वरदान में और कुछ मांग ले,
तेरा जो ये पति तेरा पूज्य देवता है, आज तेरे सामने हाथ जोड़ता है महारानी कैकेयी, हाथ जोड़ता है और तेरे ये पांव पकड़ करके तुझसे भीख मांग रहा है कि अपना दूसरा वरदान वापस ले ले। महारानी कैकेयी वापस ले ले, वापस ले ले महारानी कैकेयी, वापस ले ले, वापस ले ले। अभी कुछ समय पहले आप कह रहे थे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब तो आप ऐसे रोने लगे महाराज जैसे कोई नई नवेली दुल्हन रोती है। आप क्या समझ रहे थे कि वरदानों में रानी खाने के लिए चना चबेना मांगेगी? अरे आपको सोच समझ के बोलना चाहिए महाराज, आप ज्ञानी हैं, क्योंकि 2 वर जो मैंने मांगे हैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर में धोने से निकल नहीं सकती। फिर आप हरिश्चंद्र के वंश के हैं, जो कि आपके पूर्वजों का झंडा सारे विश्व में लहरा रहा है। मैं आपसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वासना मांग रही, मैं तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डी न मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है। यदि हरिश्चंद्र के वंश के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। और देख रही हूँ आप बहुत परेशान हो रहे हैं। मैंने तेरे सामने हाथ क्या जोड़ लिए, तू हमें हमारे पूर्वजों की कहानी सुनाने लगी। देख महारानी कैकेयी, इसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता महारानी कैकेयी। जो तू मुझको ललकार रही, लेकिन याद रख तू आज अपने हाथों अपने पांव कुल्हाड़ी मार रही, क्योंकि मैं जानता हूं तू आज नहीं है आपे में। हाँ, तुझको कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि तू आज नहीं है आपे में, लेकिन तू जिस दिन आपे में आएगी उस दिन महारानी कैकेयी तू ये सिर धुर करके पछताएगी, सिर धुर के पछताएगी। राम साधु है, एक बात बतला, राम को सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली तू है, फिर राम ने तेरा क्या बिगाड़ा महारानी, क्या बिगाड़ा है? तू दूसरे वरदान में मेरे प्राण ले ले, लेकिन राम को बर्बाद ना ले महारानी कैकेयी। अगर राम बन को चला गया तो प्राणात हो जाएगी, मेरे प्राण चले जाएंगे, क्योंकि जीवन मोर राम बिन नहीं, मेरा जीवन राम के बिना नहीं है महारानी कैकेयी, राम के बिना नहीं है। अभी भी समय है, अभी भी समय महारानी कैकेयी, तू अपना दूसरा वरदान वापस ले ले, वापस ले ले। महाराज बहुत देर से देख रही हूँ आप दुखित हो रहे हैं। हाँ हाँ, यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय सुझाती हूँ। बूढ़ी आंखों के आगे ही वो सरल उपाय बताती हूँ। मेरा राम मेरे पास रहेगा, आपके वरदान भी रह जाएंगे। कौन सा उपाय महारानी कैकेयी? उपाय महाराज ये है कि बात अभी घर में ही है, कोई नहीं है इसको भवन में, सिर्फ आप है और मैं हूँ, कोई सुन नहीं रहा है। बात अभी घर में ही है, कुछ पंचों में अपमान नहीं, लेकिन महाराज तुम अपने मुख से कह दो दूंगा पिछला वरदान नहीं। कह एक बार कहना, कह दो, कोई भी अपने मुख पति से कह दो। कोई भी पति अपनी पत्नी को कभी नीच नहीं कहता, लेकिन तूने आज सारी सीमाएं पार कर दी है। वो नीच बुद्धि वाली नारी, ओ नीच बुद्धि वाली नारी, तू ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है।
हम इस रघुवंश की सफेद स्वच्छ चादर में कभी कालमा नहीं लगने देंगे। हम अपना सब कुछ दे देंगे लेकिन अपने वचन नहीं जाने देंगे। लेकिन याद रख, आज ये बूढ़ा पिता तुझे श्राप दे रहा है। ये बूढ़ा पिता तुझे श्राप दे रहा है कि इस संसार में कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का नाम के ही नहीं रखेगा। अपनी बेटी का नाम के ही नहीं रखेगा। तो फिर महाराज होतराज मुनि भेष में धर, यदि सवेरे होते ही राम तपस्वी का भेष बना करके सीधे वन के लिए ना गया तो आप मुझे जीवित नहीं पावेंगे। मैं जहर खा के मर जाऊंगी, युद्ध का टंका बजाऊंगी महाराज, मर जाऊंगी। तू मरेगी? तू? तेरी जैसी नारियां मरती नहीं है। ले आंचल पछाड़, कर्जा भी ले और दान भी ले। राज भरत को और मेरे बेटे राम को 14 वर्ष का वनवास मिले, वनवास मिले। बेटा राम मेरे पास आ रहा, बेटा मेरे पास आ रहा। राम ओ राम राम रट बिकल भुवालू, जन बिनु पंख बिहंग बेहालू। और भगत जी पथरेटा उनके द्वारा 20 पुष्पदान दशरथ जी के लिए प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और इस तरह महाराज को विलाप करते करते सवेरा हो जाता है। सेवकों की भीड़ लगने लगती है द्वार पर। जागे वजहु नावध पथी, कारण कवन विशेष। कारण कवन विशेष। आज महाराज श्री दशरथ जी अभी तक लगता है जगे नहीं, क्योंकि महाराज का नित्य प्रत का एक नियम रहा है, पछले पहर धूप नित्य जागा। आज हमें ही बड़ अचरज लगा, जा शर हो रहा है। इसलिए राजमंत्री सुमंत्र जी जाओ सुमंत्र जगावहु जाई, यदि वो सो रहे हो तो महाराज को जगाया जाए और कीजिए काज और रजायश पाई। फिर महाराज जैसी आज्ञा दे उनकी आज्ञा का हम सभी सेवक पालन करें। हम यही प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाओ जाकर के देखो। गए सुमंत्र तब राव रमाही, देखी भयावन जात डराही। पूछे को न उतर दे, गए जे भवन भूप के कही जे जीव बैठ सिर नाई। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। देख भूप गति गए वो सुखाई, सचिव सभी सके नहीं पहुंची। बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। महामंत्री सुमंत्र जी आप आ गए, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। पता नहीं महाराज को क्या हो गया है। महाराज को सारी रात हो गया केवल राम 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 रटते हुए। राम के अलावा किसी को याद नहीं कर रहे हैं। हमारे पुत्र राम को हमारे समीप लेकर के आवे, तभी पता चलेगा कि महाराज को क्या हो गया है। जाइए। हो गए वो जहां दिन कर कुल टीका, राम सुमंत्र ही आवत देखा। आदर कीन्हा पिता समलेखा। और तुम्हारे ही समीप आ रहा था। चले, तुम्हारे पिताश्री तुम्हें याद कर रहे हैं। जाई दीख रघुवंश मणि नरपत ने पटक साज, साम पर उलख सिंघनी मन हो वृद्ध गजराज।
ये क्या देख रहा हूं? अरे, जो सोचा नहीं था वो आज नेत्रों के सामने दिखना पड़ रहा है। मैंने तो सोचा यह था कि मेरी मैया ने यदि मुझे याद किया है तो अपने हाथों में आरती की थाल लेकर इस राम की प्रतीक्षा कर रही होंगी कि मेरा राम कब आए और मैं उसकी आरती उतारूं, क्योंकि मेरा राम जो मुझे बहुत प्रिय है वो अयोध्या के राज सिंहासन पर जब बैठेगा तो एक माँ का स्वप्न साकार हो जाएगा। लेकिन आज ये राम ये क्या देख रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है विधाता। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? पिताजी, 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 क्या अब आपके नेत्र इस राम की प्रतीक्षा को छोड़ चुके? जो राम के बुलाने पर भी अब ये नेत्र नहीं खुल रहे, अब इन नेत्रों की प्रतीक्षा ऐसा लगता है समाप्त हो गई है। अवश्य इस अयोध्या में ऐसी घटना घटी जिसे राम जान नहीं सका, जिसे राम पहचान नहीं सका। यदि मुझसे कुछ अपराध हुआ है तो दंड इस राम को ही मिले, पर उस अपराध का दंड यदि पिताजी अपने हृदय पर ले रहे हैं तो इससे इस राम के जीवन की कीर्ति नहीं बढ़ने वाली। हे पिताजी, काहे हो गए पिताजी बेहोश, मैया मुझको बता दे मेरा दोष। काहे हो गए पिताजी बेहोश, काहे हो गए पिताजी बेहोश, मैया मुझको बता दे काहे हो गए पिताजी बेहोश, काहे हो गए पिताजी बेहोश, मैया मुझको बता दे मेरा दोष, मैया मुझको बता दे मेरा दोष। मोहि कहूँ मार तात दुख कारण, करिए जतन जेहि हो निवारण। मुझे पिताजी के दुख का शीघ्र कारण कहे मैया। और बड़ी ही सब प्रसंग रघुपति सुनाई। सुन रहे थे आप सभी लोग भगवान श्री राम जी के द्वारा और सुंदर प्रस्तुति से प्रभावित हुए आदरणीय हमारे पंडित सुशील जी द्विवेदी, जिनके माध्यम से हम सभी पात्र अन्य अन्य जिलों से आकर के आज आपके ग्राम में ये पावन लीला का दर्शन करा रहे हैं। सुंदर मंच के माध्यम से जो प्रस्तुति हो रही उसी प्रस्तुति पर सभी पात्रों के लिए क्रमशः 51 प्रस्तुतियां प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बेटा राम, तुम बार बार पूछ रहे हो हाँ मैया, किस रोग ने इन्हें दबाया है। बस यही कारण बताने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम्हारे पिताजी के पास मेरे 2 वरदान हाथी रूप में रखे हुए थे। वो वरदान मैंने मांग लिए। पहली वरदान में भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांगा और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है।
बस उन्हीं वरदानों के कारण। बस इतनी छोटी सी बात के लिए पिताजी के हृदय में इतना अपार कष्ट? नहीं, अवश्य कोई ऐसा कारण होगा। लेकिन आज ये राम और इस राम का जीवन धन है मैया, जो आपने राम के लिए कुछ तो मांगा। इस राम के लिए यदि कुछ मांगा है तो इसमें राम की कीर्ति ही फैलेगी। आज ये राम धन हो गया। आपने जो 2 वरदान मांगे, पहले वरदान में अयोध्या का राजा हमारा प्राणों से प्यारा भाई भरत हो जाए, ये तो मेरे स्वप्न को साकार करने जैसा है मैया। मैं सदैव यही स्वप्न देखा करता था कि वो क्षण कब आएगा, वो दिन कब आएगा जब ये राम अपने नेत्रों के सामने अयोध्या के राज सिंहासन पर अपने प्रिय भाई भरत को राजा बना देखेगा। इस राज सिंहासन पर अपने भरत को बैठे हुए देखेगा। आज तो उस स्वप्न को साकार कर दिया मैया, आप धन है। लेकिन दूसरे वरदान में जो आपने इस राम के लिए, जिसे आप अत्यधिक प्रेम स्नेह करती हैं, इस राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। यदि आप निष्ठुर होती, निर्दयी होती तो इस राम के लिए 14 वर्षों का वनवास न मांगती। इस राम के लिए तो संपूर्ण जीवन ही वनवास का मांगती। लेकिन आज भी आपके हृदय में राम के लिए प्रेम है। धन है मैया। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। वही पुत्र बड़भागी है जो सदैव माता पिता के वचनों का पालन किया करता है। तनय मातु पितु तो स्नेहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भात हित मोर। देहि में पितुवायस बहुर, सम्मत जननी तो। आज तो ऐसा लगता है उस वन में सब प्रकार से मेरे कार बन जाएंगे। भरत प्राण प्रिय पावगी राजू। आज तो ऐसा लगता है भरत इस अयोध्या का राजा बन जाए बस। भरत प्राण प्रिय पावगी राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊं बने से हुका जा, प्रथम गनी मोहि मूड समाजा। अगर आज मैं वन को न गया तो मूर्खों के समाज में सबसे पहली गणना मेरी ही होगी। इसलिए बस अब जाने का ही एक निर्णय है, जाने का ही एक अंतिम निर्णय है इस राम। गई मूर्छा राम सुमरन रूप फिर करवट लेन, सचिव राम आगमन कहीं विनय समय समकी। राम आ गया बेटा तू। तेरे पिता ने क्या कर दिया राम। हे भगवान शंकर, हे भगवान शंकर, अरे तुम तो अवघड़दानी हो। अरे आज तो तुम अवघड़दानी, आज
महाराज हरउद्दीन चंदानी, आप तो तीनों के ऊपर दया करने वाले हैं भगवान शंकर। आप मेरे राम की ऐसी बुद्धि कर दे कि राम मेरे बचनों को मान करके बन ना जाए, बन ना जाए। हे भगवान शंकर, आप मेरे राम की ऐसी बुद्धि कर दे, ऐसी मत कर दे। पिताजी, आप अपने हृदय में व्यर्थ पीड़ा मत करें। आपके हृदय में जो गिलानी है उसका सब कुछ कारण मैंने जान लिया है। अब बस मैं अपनी मैया का आदेश लेकर शीघ्र ही इस वन की ओर प्रस्थान कर दूंगा। राम गबन तब कीन्हा, धूप सोख बस उतर न दीन्हा। अति विषाद बस लोग लुगाई, गए मातु पही राम गोसाई। रघुकुल तिलक जोरी तो हाथा, मुदित मातु पद नायो माथा। आओ मेरी प्यारी राम, ये माँ तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हृदय में इतनी प्रसन्नता है, कुछ कह ही नहीं सकती हूँ लाल। सादर सुंदर बदन निहारी, भोली मधुर बचन महतारी। आज इतना प्यारा सा दिन है, बरसों से इस दिन का इंतजार करते करते आज वो घड़ी समाप्त होने वाली है। मेरा राम राजा बनेगा, राजा ही नहीं महाराजा बनेगा। कि हजारी रंगी फूल, हाँ गुलाबी रंगी फूल, ये हजारी रंगी फूल, हाँ गुलाबी रंगी फूल, माँ की गोदी का, माँ की गोदी का छैया हजारी रंगी फूल, माँ की गोदी का छैया हजारी रंगी फूल। हाँ गुलाबी रंगी फूल, हाँ हजारी रंगी फूल, माँ के आंचल का, माँ के आंचल का छैया हजारी रंगी फूल, माँ की गोदी का छैया हजारी रंगी फूल। राम मेरा राजा बनेगा, आज ये लाल मेरा राजा बनेगा, राजा बनेगा महाराजा बनेगा, राजा बनेगा महाराजा बनेगा। करके जाना ना भूल, माँ के आंचल का, माँ की गोदी का छैया हजारी रंगी फूल, माँ की गोदी का छैया हजारी रंगी फूल। हजारी रंगी फूल।
बहुत प्यारा सा दिन है लाल, तुम्हारा जो दिल चाहे वो फल खाओ और जो वस्त्र पहनने का दिल करे वो पहन सकते हो। खुशहाली का समय है राम। हे मैया, जो नेत्र आपके उस दृश्य की कल्पना कर रहे हैं, हो सकता है वो दृश्य साकार न हो सके। ऐसा जो क्या आप हुआ? सोच रही हैं, विचार कर रही हैं अपने पुत्र के लिए, वो सब कुछ साकार ना हो सके, क्योंकि जो राम अयोध्या का राजा बनने वाला था, अब वो राम इस अयोध्या का राजा नहीं, अब ये राम उस वन का राजा बनने वाला है। क्या कह रहे हो राम? पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। पिताजी ने मुझे 14 वर्षों का वनवास दे दिया है मैया, इसलिए ये राम अब 14 वर्षों के लिए वन की ओर जा रहा है। ममता की गलियों को छोड़कर ज्ञान की गलियों में जाने से है साथ। ममता की गलियों को छोड़कर ज्ञान की गलियों में जाने से है साथ। तेरा प्यार भरा आंचल छोड़कर जाता हूँ मैया, अमर रहे तेरा। को और बड़ी ही हृदय रूपी प्रस्तुति को हम तुम्हें लोग देख रहे हैं मंच के माध्यम से। इसी से प्रभावित हुए भाई राजू जी यादव आपकी ओर से ये 21 रुपए की प्रेम कुसुम भगवान श्री राम जी माता श्री कौशल्या जी के चरणों में प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जाते हैं समझो इसे सपना, कुछ दिन को जाते हैं समझो इसे सपना। मन को मलिन मैया मत आप अब करना, निश्चरों को पापी जान जान उनकी हर लेना है। जाने से साथ ममता की गलियों को छोड़कर जाता हूँ मैया, अमर रहे तेरा प्यार, अमर रहे तेरा प्यार, अमर रहे तेरा। इसलिए राम अब अयोध्या को छोड़कर उस वन की गलियों की ओर जा रहा है। हो समाचार ते समय सुने सिए उठी अकुलाय, जाय सासुपद कमल जुग बंदी बैठ सिरहनाय। आओ मेरी प्रिय जनक दुलारी, क्या देख रही हो? ऐसा लग रहा है आज तुम अपनी माँ से कुछ
कहना चाह रही हो पर कह ना पा रही हो। अवश्य लाडली, कहो क्या कहना चाहती हो, मैं आज्ञा देती हूँ आपको। आज तुम अपनी लज्जा को त्याग करके अपने वचनों को माँ के समक्ष रखो दुलारी। ही माँ, आप कह रही हैं कि लज्जा को दूर करो बेटी, तो मैं लज्जा को कैसे दूर कर सकती हूँ, क्योंकि लज्जा ही एक नारी का गहना हुआ करता है। यदि किसी नारी के पास लज्जा नहीं, उसने लज्जा का परित्याग कर दिया, तो वह नारी कहलाने के योग नहीं होती। हे माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ मैया। लज्जा को कैसे दूर करूं, यह तो नारी का गहना है, पर माता आज्ञा देती है तो कहती हूँ जो कहना है। मछली माने कौशलपति से वरदान ले लिए दो चुने के, पहला तो राज्य भरत का है, दूसरा वन गबन का उनके। और बड़ी ही सुंदर पुस्तक हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। माँ जानकी और माता कौशल्या के बीच में इसी से प्रभावित हुए हैं पूरन सिंह जी, पूर्व प्रधान ग्राम पत्रेटा निवासी। आपकी ओर से 51 सुंदर पुस्तक और माता कौशल्या और माँ जानकी के चरणों में प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधु। माता जी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ, ये 14 वर्षों के इस जीवन का फैसला कराने आई हूँ। इस समय धर्म क्या है मेरा, इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है माता, मैं बन जाऊं या रहूं यहाँ, कहिए क्या आज्ञा है माता। ये माँ, आप भी मुझको मेरे स्वामी के साथ विवाह जाने की आज्ञा दी मैया। जानकी, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, मैं जाने की आज्ञा दूं या ना दूं। अगर हाँ करती हूँ तो भी हृदय कंपायमान होता है, और यदि ना करती हूँ तो भी हृदय डरता है। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, क्या करूं क्या न करूं। बेटा राम, जानकी को आप ही समझाएं। प्रिय जानकी, तुम्हारे नेत्रों से बहते हुए अश्रु ये बता रहे हैं कि तुम्हें सब कुछ ज्ञात हो चुका है। 14 वर्षों की अवधि जिसे पूर्ण करने के लिए राम अब वन की ओर जा रहा है, और केवल राम को ही वनवास मिला है। इसलिए मेरा निर्णय है कि मैं स्वयं ही उस वन की ओर जाऊंगा। लेकिन आज तुम्हारे नेत्रों से बहते हुए अश्रु और इन अश्रुओं का कष्ट मैं समझ सकता हूँ। जानकी, क्यों रो रही हो? सीते सीते क्यों रोती हो? क्या धरा वेदनाओं में है? दुख सुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ पति वियोग प्रिय तुम नहीं सह सकती हो, आत्मा में अपने बल लाओ, बल होगा तो रह सकती। कहो। नहीं नहीं स्वामी, आप ये क्या कह रहे हैं कि आप वन के कांटे कंकड़ों में भ्रमण करें और जानकी राजमहलों में रहे?
नहीं नहीं नाथ, एक स्त्री के लिए तो बताया गया जी बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जिस प्रकार से इस शरीर से ये जीव आत्मा अलग हो जाती है तो ये शरीर शोभायमान नहीं होता, बिना जल के वह मछली जीवित नहीं रह सकती। उसी प्रकार हे प्राणनाथ, मैं आपके बिना इस अयोध्या में नहीं रह सकती। हे भगवान, अब लाज छोड़ कर कहती हूँ, चरणों के संग चलूंगी मैं। यदि आप भभूते रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। और हे नाथ, और आपको ही तो देखकर मेरे भाग्य का उदय होता है। हे प्रभु, तुम्हें देखूं मेरे राघो, तुम्हें देखूं मेरे प्रीतम। भाग्य जागे रे मेरे, पुण्य जागे रे मेरे। भाग्य जागे हमारे, पुण्य जागे हमारे। भाग्य जागे हमारे, पुण्य जागे। भाग्य जागे रे मेरे, पुण्य जागे रे मेरे। भाग्य जागे हमारे, पुण्य जागे हमारे। भाग्य जागे हमारे, पुण्य जागे। मारे मन को बस में करके, मन से अनजाना बन के। तुम्हारे बिन मैं जी न सकूंगी, फिर ये बेगाना बन के। मारे मन को बस में करके, मन से अनजाना बन के। तुम्हारे बिन मैं जी न सकूंगी, फिर ये बेगाना बन। चाहे तड़पा ले हो, चाहे तड़पा ले, चाहे तरसा, जितना भी चाहे मुझको रुला ले। पर स्वामी, करूंगी मैं सेवा तुम्हारी, करूंगी मैं सेवा तुम्हारी। वन जाके ओ राघो, वन जाके ओ प्रीतम। वन जाके हमारे, पुण्य जागे हमारे। भाग्य जागे हमारे, पुण्य जागे। सुन ले जरा ओ जाने वाले, बिरहा की अगेनी जलाए। ओ सुन ले जरा ओ जाने वाले, बिरहा की अगेनी जलाए। मुझ संग ले ले हो, मुझ संग ले ले, मुझ संग ले ले। जितना भी चाहे मुझको रुला ले। करूंगी मैं सेवा तुम्हारी, करूंगी मैं सेवा तुम्हारी। वन जाके ओ राघो, वन जाके ओ प्रीतम। वन जाके हमारे, पुण्य जागे हमारे। भाग्य जागे हमारे, पुण्य जागे।
आपके बिना इस अयोध्या में नहीं रह सकती नाथ। एक स्त्री का सबसे बड़ा धर्म यही होता है कि अपने सास ससुर के चरणों की सेवा ही एक स्त्री का धर्म और उसकी लज्जा होती है। यदि तुम मेरे संग में वन को जाओगी तो कैसे रह पाओगी, क्योंकि वन में कष्ट ही कष्ट है, कांटे ही कांटे हैं, सह ना पाओगी। हाँ, अब यही बच्चा, कष्ट ही कष्ट और कांटे ही कांटे, उन कष्टों को सह ना पाओगी। हे जानकी, छोड़ के ना जाऊं क्योंकि पितवर ने बल दे दिया। छोड़ के न जाऊं मैं सिया, तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। और आज तो ऐसी विडंबना है इस जीवन में राम के कि एक तरफ वचन है और एक तरफ तुम्हारा प्रेम है जानकी। छोड़ के न जाऊं मैं सिया क्योंकि पितवर ने बन दे दिया। क्योंकि पितवर ने बन दे दिया। छोड़ के न जाऊं मैं सिया, छोड़ के न जाऊं मैं सिया क्योंकि पितवर ने बन दे दिया। क्योंकि पितवर ने बन दे दिया। ओ सिया, ओ सिया, ओ सिया, ओ सिया, ओ सिया, ओ सिया, करीब आ साथिया, आ करीब आ साथिया। क्योंकि पितवर ने बल दे दिया। क्योंकि पितवर ने बल दे। ये भगवान, आप ये क्या कह रहे हैं हे नाथ? छोड़ के न जाओ पिया, छोड़ के न जाओ पिया। बिन तुम्हारे रहे न सिया, बिन तुम्हारे रहे न सिया। ओ पिया, ओ पिया, ओ पिया, ओ पिया, बिन तुम्हारे रहे न सिया। करीब आ साथिया, करीब आ साथिया। क्योंकि पितवर ने बल दे दिया। छोड़ के न जाओ पिया,
करीब आ साथिया, करीब आ साथिया, क्योंकि पितवर ने बर दे दिया, क्योंकि पितवर ने बर दे दिया। नहीं नहीं स्वामी, यदि आप मुझे वर नहीं ले जाएगी तो मैं अपने प्राणों का नहीं, परित्याग ऐसा कर मत करो लूंगी। जानकी। नहीं आओ मेरे संग में चलो जानकी। और बड़ी ही सुंदर पुष्पे आप सभी लोग भी सुन रहे थे। भगवान श्री राम जी और माता जानकी जी के द्वारा प्रभावित हुए हैं भान यादव ककरऊ निवासी। आपकी ओर से केस मुद्राएं प्रभु राम जी और माता जानकी जी के चरणों में प्रदान की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। साधु। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलख वदन उठी धाय। ये उदासी बता रही कहे चरण अति प्रेम अधीर, मुख मलिन पर तन सुंदर। आज तो ऐसा लगता है कि उदासी का कारण मैं पूछने वाला नहीं, तुम स्वयं ही बताओगे। बहुत दुखी दिखाई देते हो लक्ष्मण। भैया, कुछ क्षण पहले मैं सुन रहा था कि मेरे आराध्य श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, लेकिन अब मैं ये क्या सुन रहा हूं कि आप 14 वर्षों के लिए वन जा रहे हैं। यदि आप वन को जा रहे हैं तो आज इस लक्ष्मण को भी अपने साथ ले ले भगवान, क्योंकि जिस क्षण आप अयोध्या पे चले जाएंगे, ये लक्ष्मण एक क्षण भी इस अयोध्या में नहीं रह पाएगा, क्योंकि बार ही ते हित पति जाने, क्योंकि लक्ष्मण राम शरण रति माने। प्रभु, यदि आप जा रहे हैं तो आज इस लक्ष्मण को भी अपने साथ में ले ले भगवान। वनवासी मेरे स्वामी वन को न जाना, मुझे पाती रखना यहाँ छोड़े न जाना। वनवासी जाना नहीं मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। जीवन के तुम स्वामी हो, स्वामी हो। मेरे मन की जानो अंतर्यामी हो। ले लोगे यदि संग मुझे जी जाऊंगा, जाऊंगा। वरना कुछ ही क्षण में मैं मर जाऊंगा। वनवासी मेरे स्वामी जीवन बचाना, मुझे बात रखना यहाँ छोड़े न जाना। वनवासी जाना नहीं मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। भैया, यदि आप जा रहे हैं तो इस लक्ष्मण को भी अपने साथ में ले। बड़ी विडंबना है इस राम के जीवन में। जानकी भी प्रेम बस अधीर होकर मेरे संग में जा रही है लक्ष्मण। और यदि तुम्हें मैं अपने साथ उस वन की ओर ले गया तो फिर इस अयोध्या में कौन बचेगा। जो बन जाऊं तुम्हें लेसा था, होई सबई बरदवदना था। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपवस नरक अधिकारी। जिस राज्य में प्यारी प्रजा दुखी होती है
वो राजा तो नरकगामी होता है और इस अयोध्या के राजा हमारे पूज्य पिताजी ही हैं। इस समय ना ही भरत है अयोध्या में और ना ही शत्रुघ्न। यदि तुम भी मेरे संग में चले जाओगे तो अयोध्या का राज कौन संभालेगा? उचित नहीं लगता मुझे सबको ले जाकर यहाँ अयोध्या को सूना कर दो। यदि ऐसा है तो आओ संग में चलो लक्ष्मण, संग में चलो। हो चले संग नृप मंदिर आए, चले संग नृप मंदिर आए। सचिव संभारी राव बैठारे, कह प्रिय वचन राम पगुधारे। सिय समेत दो तने निहारी, राम बाबू व्याकुल भयउ भूमि पति भारी। ये क्यों खड़े हैं मेरे पास राम? क्या ये भी तुम्हारे साथ बन को जा रहे हैं? नहीं, अरे बात तो एक की थी, दो और क्यों सिधारे जाते हैं? क्यों नहीं जा रहा मेरा ये जीवन, जब ये जीवन प्यारे जाते हैं। ये जान की जान से प्यारी मुझे, लक्ष्मण मणि लक्ष्य समान मुझे। जब यही जीत बन को जाएंगे तो ये राज भवन सुनसान मुझे। हे प्राणो, तुम भी इनके साथ चलो, इनके संबंधी बन जाओ। ये आंखों ये दृश्य देखने से पहले तुम अंधी हो जाओ। राम, तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी। मैं इन सबका प्यार छोड़ दूंगा और तुम छोड़ रहे हो इन सबका प्यार, तो मैं ये संसार छोड़ दूंगा, संसार छोड़ दूंगा। राम कुछ बस उतर न दे, सो सुरत मक उठे के। राम, बहुत देर से देख रही हूं मैं, तुम इस माया मोह में पड़ रहे हो। इस माया मोह में बिल्कुल भी न पड़ो। जितनी जल्दी हो सके सीधे वन के लिए प्रस्थान कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। और देख रही हो ये राशि वस्त्र आभूषण जो पहने हुए हो, इनका भी परित्याग कर दो। लो ये वस्त्र। ये राम अब से गृह वन की ओर जा रहा है। मैया, आप अपने हृदय में धैर्य धारण करें। अब ये राम अयोध्या में नहीं रहेगा, अब ये 14 वर्षों के लिए वन की ओर जाएगा। राम बनो को जाता रे मैया, राम बनो को जाता रे मैया। मेरा राम बन को जा रहा है। मेरा राम कभी नंगे पैरों नहीं चला। तुम ऐसा करो, मेरा रथ लेकर के चले जाओ। राम को 2-4-10 दिन
वन में घुमा करके और गंगा स्नान करा करके वापस मेरे पास ले आना। लेकिन मैं जानता हूँ राम धर्मवादी है, सत्यवादी है। अगर राम वापस न आए तो तुम मेरी पुत्र मधु जानकी को वापस ले आना। उसी को देख करके मैं जीवित बना रहूंगा, जीवित बना रहूंगा। ले जाओ सुमंत, मेरे रथ को ले जाओ राम। ओ राम तुरंत मुनि बेस बनाई, और इधर सभी अयोध्या वासियों को पता चलता है राम जी बन जा रहे हैं। सभी अयोध्या वासी एक चौराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं। हम भी राम जी के साथ वन को जाएंगे। ओ राम वियोग सकल भय ठारे, देखिए हमारे राम जी अयोध्या को छोड़ करके 14 वर्षों के लिए वन प्रखंड की ओर जा रहे हैं। और आपातकाल पर रखिए चारी धीरज धर्म मित्र नारी। और इस समय संकट का समय है अपने प्रभु श्री राम जी पर। देखना यह है कि ऐसे समय में हमारे राम जी का साथ कौन कौन लोग दे रहे हैं। तो जो भी राम जी के साथ में चलना चाहे, बालक वृद्ध विहाई ग्रह, बालक और जो बूढ़े हैं ये वृद्ध जन, ये अपना घर में ही रहे। बाकी जितने चलना चाहे तो सब चले। आई पता नहीं कहाँ हमारा आदमी चलोगा है, सारा दिन